हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिस्टर रामकृष्ण दमानी जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में, जो कि डीमार्ट के फाउंडर भी हैं। वीडियो की केस स्टडी पे चलने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के गुरु और बिलियनियर मिस्टर राधाकिशन दमानी के बारे में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने से पहले मिस्टर राधाकिशन दमानी बॉल बीयरिंग का एक छोटा सा बिजनेस करते थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने ट्रेडिंग करके और एमएनसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाया। फिर जब 90s के दौर में हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट कर रहा था, उस दौरान उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बनाया। जिन लोगों को शॉर्ट सेलिंग क्या होती है ये पता नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जनरली हम पहले शेयर्स बाय करते हैं और फिर उन्हें सेल करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है। शॉर्ट सेलिंग में पहले शेयर सेल किए जाते हैं और फिर उन्हें बाय किया जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि जनरली शेयर्स बाय करने के बाद शेयर की प्राइस जब बढ़ती है यानी ऊपर जाती है तब आपको प्रॉफिट मिलता है। वही शॉर्ट सेलिंग में शेयर की प्राइस जब गिर जाती है तब आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आपने हमारा हर्षद मेहता स्कैम पर बनाया हुआ वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है। जब किसी ट्रेडर को लगता है कि कोई स्टॉक गिर सकता है तब वो ट्रेडर उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग के बारे में हम किसी और लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। हर्षद मेहता स्कैम के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हर्षद मेहता ने बैंक्स के पैसों का उपयोग स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए किया था। हर्षद मेहता ने कुछ स्टॉक्स में हेवीली खरीदारी करके उन्हें बहुत ऊंची प्राइस लेवल्स पे पहुंचा दिया था। हर्षद ने एसीसी का स्टॉक तो कुछ ही महीनों के अंदर 200 रुपए से सीधा 9000 रुपीज तक पहुंचा दिया था। उन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स उनकी लगातार बढ़ती हुई प्राइसेस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। फंडामेंटल्स में कोई खास चेंज न होने के बावजूद भी उन स्टॉक्स की प्राइसेस लगातार आसमान छू रही थी। उन स्टॉक्स को इतने ज्यादा वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते हुए देखकर मिस्टर दमानी हैरान रह गए। उनको अच्छे से पता था कि हर्षद मेहता उन स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है और इतने हाई वैल्यूएशंस पर ये स्टॉक ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, और जैसे ही हर्षद मेहता के फंड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद वो स्टॉक्स गिर जाएंगे। तो जिन स्टॉक्स को हर्षद मेहता मैनिपुलेट कर रहा था उन स्टॉक्स में मिस्टर राधाकिशन दमानी ने शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया। हर्षद उन स्टॉक्स को लगातार खरीदते जा रहा था, वही दूसरी ओर मिस्टर राधाकिशन दमानी उन स्टॉक्स में लगातार शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे। लेकिन मिस्टर राधाकिशन दमानी को हर्षद के फंडिंग के बारे में पता नहीं था। इतना सारा फंड हर्षद के पास कहाँ से आ रहा है इसकी उन्हें कोई आइडिया नहीं थी। हर्षद कंटिन्यूसली बैंक से बहुत सारा फंड ला रहा था और उन स्टॉक्स में हेवीली खरीदारी कर रहा था, जिससे उन स्टॉक्स की प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही थी और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके कारण मिस्टर दमानी को एक दो बार बड़े लॉसेस भी हुए थे। लेकिन जब हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हुआ था तब वो स्टॉक्स भारी मात्रा में गिरे थे और मिस्टर दमानी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद उनका नेटवर्थ काफी बढ़ गया था। इसके कुछ ही साल बाद वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर चंद्रकांत संपत, जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके सक्सेस हासिल किया है, उनसे इंस्पायर होकर मिस्टर राधाकिशन दमानी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया। वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके मिस्टर दमानी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स जब कभी बॉटम आउट हो जाते हैं यानी बहुत चीप वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होते हैं तब उन्हें खरीद लेते हैं और पेशेंस रखकर उन स्टॉक्स को लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल्स की बात की जाए तो उन्होंने गति और टीसीआई इन दो लॉजिस्टिक्स कंपनीज में 2014 की शुरुआत में इन्वेस्ट किया था, जब ये दोनों भी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे और पूरी तरह से बॉटम आउट थे, और इन दोनों स्टॉक्स में उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। मिस्टर दमानी ने अपना ज़्यादातर प्रॉफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कमाया है, लेकिन जब भी उन्हें कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वे ज़रूर ट्रेडिंग करते हैं। 2000 और 2001 में जब केतन पारेख ने स्कैम किया था और कुछ शेयर्स की प्राइसेस मैनिपुलेट करके हाई लेवल पर पहुंचा दी थी, तब भी मिस्टर दमानी ने शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपनाकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था। मिस्टर राधाकिशन दमानी ने वीएसटी इंडस्ट्रीज के बहुत सारे शेयर्स साल 2000 में लगभग 85 रुपीज़ की एवरेज प्राइस पर खरीदे थे और अब उस शेयर की कीमत 3600 रुपीज़ से भी ज़्यादा है। एचडीएफसी बैंक, गति, ब्लू डार्ट, सुंदरम फाइनेंस, जिलेट, इंडिया सीमेंट एक्सेट्रा, इन जैसे कई स्टॉक्स में उन्होंने कई गुना रिटर्न्स कमाए हैं। वे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को 5 से 10 साल के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं। मिस्टर राधाकिशन दमानी को पहले से ही कंज्यूमर बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था और कंज्यूमर बिजनेस कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट भी किया था। डीमार्ट शुरू करने से पहले उन्होंने नवी मुंबई के नेरुल में कोऑपरेटिव स्टोर चेन अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली थी
उस फ्रेंचाइजी में उन्हें रिटेल बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। फिर 2002 में उन्होंने रिटेल चेन डीमार्ट की स्थापना की। चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, मिस्टर दमानी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। 2001-2002 में रियल एस्टेट के भाव काफ़ी गिर चुके थे, जिसका मिस्टर दमानी ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने तभी से डीमार्ट के लिए अलग अलग लोकेशंस पर प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने उस टाइम कुछ प्रॉपर्टीज ठाणे और नवी मुंबई के आउटसाइड एरियाज में खरीदी थी, जहां प्रॉपर्टीज के रेट्स काफ़ी कम थे। ये सोचकर कि आगे चलकर जब ठाणे और नवी मुंबई का विस्तार होगा तब ये प्रॉपर्टीज मेन एरियाज में आ जाएंगी। और आज वो डीमार्ट के स्टोर्स मेन और पॉपुलेटेड एरियाज में हैं। और इस तरह आज उन स्टोर्स की रिलोकेशन का खतरा भी टल गया है और रेंट की कॉस्ट भी बच गई है, जिससे उन्हें प्रॉफिटेबल रहने में बहुत मदद हुई है। इस तरह मिस्टर राधाकिशन दमानी की लंबी सोच का डीमार्ट को बहुत फायदा मिला है। डीमार्ट का कोई भी स्टोर मॉल में नहीं है और ज़्यादातर स्टोर्स उनके खुद के हैं। इससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे कस्टमर्स को वो और ज़्यादा डिस्काउंट्स दे सकते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों जगह मिस्टर दमानी अपनी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। फिर उस पर लोग क्या कहते हैं इसे वे बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। जब सभी रिटेलर्स एक्सपांशन के पीछे भाग रहे थे, तभी मिस्टर राधाकिशन दमानी ने अपनी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए डीमार्ट के एक्सपेंशन की बजाय प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दिया। ही क्रैक द टेम्पलेट फर्स्ट, और उसके बाद उन्होंने डीमार्ट का स्पीडी एक्सपेंशन करना शुरू किया। डीमार्ट के पहले 9 सालों में यानी 2011 तक सिर्फ 25 स्टोर्स थे और पिछले 5-6 सालों में उन्होंने रैपिड एक्सपेंशन करते हुए 100 से भी ज़्यादा स्टोर्स ओपन किए हैं। अगर उनके पास नए स्टोर्स खोलने के लिए फंड होता है तो भी जब तक वे श्योर नहीं हो जाते कि वो नया स्टोर एग्जिस्टिंग स्टोर जितना एफिशिएंटली चलेगा, तब तक वे नया स्टोर ओपन नहीं करते हैं। और यही रीज़न है कि आज तक डीमार्ट का एक भी स्टोर बंद नहीं पड़ा है। जब ई कॉमर्स का ट्रेंड शुरू हुआ था तब रिटेल एक्सपर्ट्स उन्हें ई कॉमर्स में जाने की राय दे रहे थे, लेकिन मिस्टर दमानी ने अपने ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल पर ही कॉन्सेंट्रेट किया और उसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आज डीमार्ट इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल कंपनी है। सिमिलरली 1995 में जब मिस्टर दमानी HDFC बैंक के एक बड़े शेयर होल्डर थे, तब कुछ इन्वेस्टर्स ने उनसे पूछा था कि मार्केट में बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स और कुछ दूसरे स्टॉक्स चीप वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है, तो फिर आप HDFC बैंक के शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करते जा रहे हो। कुछ साल बाद वो शेयर मल्टीबैगर बन गया। तब उन इन्वेस्टर्स को उनके सवाल का जवाब मिल गया था। इस तरह मिस्टर दमानी हमेशा अपनी फिलॉसफी को फॉलो करते आए हैं। मिस्टर राधाकिशन दमानी खुद वेल एजुकेटेड नहीं है और ना ही वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ही इज़ अ कॉलेज ड्रॉप आउट। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम की फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम देने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। कोई फॉर्मल कॉलेज डिग्री न होने के बावजूद भी आज वे इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है और इंडिया के वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स है। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि क्वालिफिकेशन से ज़्यादा डिटर्मिनेशन और पैशन महत्वपूर्ण होता है। मिस्टर दमानी भी बाकी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की तरह अपनी गलतियों को जल्द एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक आइडियल बिजनेस कैसा होना चाहिए, ये भी उन्होंने कंपनीज और स्टॉक्स का एनालिसिस करते करते सीखा है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का काम होता है कि अच्छे बिजनेसेस को ढूंढना, लेकिन मिस्टर राधाकिशन दमानी ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे बिजनेसेस ढूंढने के साथ साथ एक अच्छा बिजनेस करके भी दिखाया है, जो ना कि सिर्फ उनके लिए बल्कि शेयर होल्डर्स के लिए भी वेल जनरेट कर रहा है। वे कहते हैं कि लाइफ में मैंने इन्वेस्टिंग से बहुत कुछ सीखा है और आज इतना बड़ा बिजनेस मैनेज करने के बावजूद वे अपना अच्छा खासा टाइम इन्वेस्टमेंट्स के लिए देते हैं। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जो कि इंडिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी और मिस्टर राधाकिशन दमानी मुझे गाइड करने के लिए वहाँ नहीं होते तो आज मैं इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता था। एप्टेक और क्रिसिल जैसी कुछ कंपनीज में मिस्टर दमानी और मिस्टर राकेश झुनझुनवाला दोनों की भी इन्वेस्टमेंट है। मिस्टर राधाकिशन दमानी बहुत सिंपल रहते हैं। वे हमेशा व्हाइट शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पहनते हैं, इसीलिए उन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर दमानी मीडिया और पब्लिक इवेंट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। वे मीडिया से दूर जरूर रहते हैं, बट हिज एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। मिस्टर दमानी इतनी खामोशी से काम करते हैं कि उनकी कामयाबी बहुत शोर मचा देती है। आप मिस्टर दमानी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख सकते हो जो शायद ही आपको किसी बुक में मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर से कुछ सीखने की बजाय उन्होंने खरीदे हुए स्टॉक्स को कॉपी करने पर, यानी जो स्टॉक्स वो खरीदते हैं उन्हें खरीदने पर अपना सारा ध्यान देते हैं। फोर्ब्स के अनुसार अभी जुलाई 2017 में
मिस्टर राधाकिशन दमानी और फैमिली का नेटवर्थ $7.7 बिलियन यानी करीब 50,000 करोड़ है और अभी वे इंडिया के 10th रिचेस्ट पर्सन हैं। मिस्टर राधाकिशन दमानी एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। डोनेट करते वक्त वे अपना नाम गुप्त रखना ही पसंद